ऑल राइट लेजेंड्स, मैं वेलकम करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 रीजंस के ऊपर कि आप लोगों को रिक्रूट क्यों नहीं कर पा रहे आखिरकार अपने टीम में। आपने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स को देखा होगा कि ये करने से और ये करने से आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, बट आज का ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग है कि वो कौन से 3 काम है जिसकी वजह से आप लोगों को अपने टीम में रिक्रूट नहीं कर पा रहे। आप जानने वाले हैं आज के इस ट्रेनिंग में, और एट द एंड काफ़ी एक बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं जो कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ अदीप केटीके। आई एम द सीईओ एट द डिजिटल नेटवर्कर। दोस्तों, मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में 100 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली अपनी टीम में रिक्रूट किया सोशल मीडिया के थ्रू, और 10 प्लस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैंने इंटरनेशनली अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। राइट नाउ मैं एग्जैक्टली वो सारे स्ट्रेटजीज, ब्लूप्रिंट्स और रोड मैप्स जिसको मैंने यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो किया, मैं अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब के थ्रू सिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की हम बात करते हैं, उसके बाद नंबर 2 की, और फिर नंबर 1 के ऊपर हम बात करेंगे। यू आर प्रोस्पेक्टिंग द रंग पीपल। अगर आप लोगों को रिक्रूट नहीं कर पा रहे, जो नंबर 3 जो रीज़न है वो ये है कि आप सही लोगों को प्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप गलत लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो। यू आर टॉकिंग टू नीडी इन ब्रोक्स पीपल। वो लोग जो कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप मोस्टली प्रोस्पेक्ट करते हो। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप पुअर लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करो या कमज़ोर लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करो, बट वो लोग जो कि ऑलरेडी ब्रोक हैं, जिनके पास लाइफ में कुछ भी करने को नहीं है, वो आपकी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी सारे आप में से लोगों को रिजल्ट्स जनरेट करने से रोकते हैं। आप अगर लीड्स आपके पास आते हैं फॉर्म के थ्रू दोस्तों, जो 90 to 95% लीड्स आते हैं, वो बगैर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं। वो अपने लाइफ में उनको बहुत नीड होती है पैसों की। अब जिस पर्सन को बहुत एक शदीद किस्म की नीड है, वो आपकी 1 लाख, 2 लाख, 50,000 कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो आपका मंथली सब्सक्रिप्शन कैसे अफोर्ड कर सकता है? ऐसे के अगेंस्ट अगर आप हाई क्वालिटी लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दो, जो अच्छा पैसा बना रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, या जो वेल्थी लोग हैं, उनको आप इजीली रिक्रूट कर सकते हो। वाई? सबसे पहले सोचिए, वो सक्सेसफुल क्यों हैं? वो कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड थे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। उन लोगों ने पहले ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया होगा, इस वजह से वो लोग अभी पैसा छाप रहे हैं। सो क्यों ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। अगर आप राइट वे में उनको अप्रोच करो और उनके साथ अपना प्लान शेयर करो, सो उनको अगर आप रीच आउट करोगे तो आप काफ़ी इजीली उनको रिक्रूट कर सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेट से आप किसी पर्सन को रीच आउट करते हो जिसका आपका पैकेज लेट से है 1 लाख का, और उस पर्सन का 10 महीने का रेंट है 1 लाख, और उसके बैंक अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं पड़ा। क्या ये उस पर्सन के लिए बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं होगा अगर वो आपको 1 लाख दे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? यस। सो इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते, या मोस्ट लोग डिसीजन नहीं ले पाते। बट एज कंपेयर टू दैट, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को रीच आउट करते हो जिसकी मंथली इनकम 5 लाख है, वो सक्सेसफुल है। वो क्यों सक्सेसफुल है? वो अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन माइंडेड था पहले से, इसलिए वो सक्सेसफुल है। सो वो किसी और इनकम स्ट्रीम में भी इंटरेस्टेड होगा। तो जिसके पास अभी जिसकी 4-5 लाख सैलरी है, 15-20 लाख लेट से उनके बैंक अकाउंट में पड़ा है, उनके वॉलेट में पड़ा है, क्या वो आपको 1-2 लाख पे नहीं कर सकता? डेफिनेटली पे कर सकता है। सो दोस्तों, माय टॉप 5 रिक्रूटर इन करियर, दे वर सक्सेसफुल बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने दोस्तों एक पर्सन को रिक्रूट किया जो कि पुलिस में था और एक अच्छे रैंक पे था। वो वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटर बना मेरी टीम में। वो ब्रोक नहीं था, उनको पैसों की नीड नहीं थी, वो एक अच्छे लेवल पे था, उनका सर्कल अच्छा लोगों का था। मैंने उस पर्सन को रिक्रूट किया और उसने काफ़ी बड़ी टीम बनाई। दूसरा जो दोस्तों मैंने पर्सन एक रिक्रूट किया, वो एक और गवर्नमेंट सेक्टर का काफ़ी एक अच्छे लेवल पे ऑफिसर था।
काफ़ी सक्सेसफुल था वो भी पहले से लाइफ में, बट मैंने उसको रिक्रूट किया फेसबुक के थ्रू और उसने बहुत एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना के दिया। एक और पर्सन दोस्तों जो कि फॉरेन कंट्री में ऑयल एंड गैस में है, आई थिंक 10-15 लाख उनकी सैलरी है, उनको मैंने रिक्रूट किया और उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बिजनेस करके दिया। एक और पर्सन को मैंने रिक्रूट किया जो कि बैंक में जॉब करता है और एक अच्छे लेवल पे 30-40 बैंक्स उनके अंडर है। क्या उनको नीड थी एक्स्ट्रा इनकम की? नो, बट ही वॉज ओपन। मैंने उनको रिक्रूट किया फेसबुक के थ्रू और उसने एक बहुत बड़ी टीम बना के दी। इसी तरह एक और पर्सन जो कि लेडी थी, बेसिकली शी वाज इनटू रियल एस्टेट, उनको मैंने रिक्रूट किया और एंड शी रिक्रूट बंच ऑफ अदर पीपल इन हर टीम। उनको भी नीड नहीं थी पैसों की। सो ये अच्छे और हाई क्वालिटी लोगों के पास जाके मैंने अपने बिजनेस को या मैंने अपने रिक्रूटमेंट को मास्टर किया। नंबर 2 जो रीज़न है जिसकी वजह से आप रिक्रूट लोगों को नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट जनरेटिंग इनफ लीड। आप कम लोगों से बात कर रहे हो। दोस्तों आप में से ज़्यादा लोग 10 से 40 लोगों के बीच लोगों से बात करके फिर कोई रीज़न बना के छोड़ देते हैं कि यार लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मैं बिजी हूँ, यार ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, हमारे कंपनी ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हमारा टीम ठीक नहीं, हज़ारों रीज़न उनके पास आ जाते हैं। बट असल प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? वो 10 से 40 लोगों के बीच ही लोगों को रीच आउट कर चुका होता है और यही रीज़न होती है वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर चुका होता, इसलिए उनसे रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही होती। और वो ब्लेम किस चीज़ को करता है? बाकी चीज़ों को, कंपनी को, टीम को, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इकॉनमी ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप एक्सक्यूजेज में ये चीज़ें आती हैं, आप खुद को एक बहाना बना के देते हो कि हाँ इसमें मेरी मिस्टेक नहीं, बट मिस्टेक यहाँ पे है कि आप कम लोगों से बात करते हो। दोस्तों आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी है, या आपको अगर फार्म के थ्रू लीड्स मिलते हैं, या आप फेसबुक लिंक्डइन पे लीड जनरेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करते हैं, क्या आपकी टीम में किसी और पर्सन ने अभी तक किसी को रिक्रूट किया है उस स्ट्रेटेजी से? डेफिनेटली किया है। फार्म के थ्रू लोग रिक्रूट होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा लोग रिक्रूट होते हैं। दैट मीन्स वो काम करती है वो स्ट्रेटेजीज, बट आपने अच्छे से काम नहीं किया। सो आप क्या कर सकते हो? जो भी स्ट्रेटेजी है, अगर अभी तक कोई एक पर्सन भी किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी किसी भी टीम में उस एक स्ट्रेटेजी के थ्रू साइन अप हुआ है, दैट मीन्स वो स्ट्रेटेजी ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने उस स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, करना है, करना है। कब तक? जब तक एक पर्सन रिक्रूट ना हो जाए। आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटेजी गलत होती तो पहले कोई रिक्रूट ना हो पाता। अगर ऑलरेडी किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू लोग रिक्रूट हो चुके हैं, दैट मीन्स स्ट्रेटेजी इज राइट, योर अपलाइन इज राइट, योर सिस्टम इज राइट। द प्रॉब्लम इज इन यू हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम कि आप 10-20 लोगों से बात करके छोड़ देते हो, आप बहाना मारने स्टार्ट कर देते हो। सो आप कंटिन्यू कीजिए उस स्ट्रेटेजी को जब तक आप एक पर्सन को रिक्रूट ना कर ले। जब आप एक पर्सन को रिक्रूट कर ले, उसके बाद आप बाकी काम कीजिए कि मैं प्रेजेंटेशन कौन सा अच्छा दे सकता हूँ, मैं स्क्रिप्ट में बेटर कैसे हो सकता हूँ, मैं फॉलो अप में बेटर कैसे हो सकता हूँ, मैं क्लोजिंग में बेटर कैसे हो सकता हूँ। बट एटलीस्ट एक पर्सन को रिक्रूट आपको करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राई एंड टेस्ट आ लिमिटिंग बिलीफ। आपको शक है ना कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, या हमारी कंट्री की हालात ठीक नहीं है, आपको ये शक है, एक सिंपल सा आपको मैं एक टास्क देता हूँ। आप 100 लोगों को रीच आउट कीजिए, उनको बताइए हमारी कंपनी में 10,000 इन्वेस्टमेंट है। लेट्स से आपकी कंपनी में अभी 1 लाख का है, आप उनको बोलो 10,000 इन्वेस्टमेंट है। बिलीव में दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूं कि 100 के 100 लोग आपको बोलेंगे कि यार ये 10,000 बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ये मैं नहीं कर सकूंगा। आपको अभी लगता है ना कि 1,50,000 या 50,000 या 5 लाख इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। आप हाई क्वालिटी लोगों और आप इनफ लोगों से बात नहीं कर रहे। या अगर आप ये बोलते हो कि कोई भी आप बहाना खुद को देते हो, कोई भी एक्सक्यूज आप बनाते हो, आप उसको ट्राई कीजिए, उसके अगेंस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, 100-200 लोगों से बात कीजिए
उनको बोलिए कि 1 लाख नहीं 10,000 इन्वेस्टमेंट है, दोस्तों अगेंस्ट लोग आपको सेम एक्सक्यूज मारेंगे जो कि अभी मार रहे हैं। सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज इन यू, नॉट इन द कंपनी, नॉट इन द सिस्टम। नंबर 1, यू आर नॉट रिक्रूटिंग पीपल बिकॉज यू डोंट हैव द सक्सेस। आप लोगों को इसलिए रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी सक्सेस नहीं है। अब आप में से कुछ स्मार्ट लोग होंगे, वो सोचेंगे हमारे पास सक्सेस इसलिए तो नहीं है कि हम लोगों को रिक्रूट नहीं कर पा रहे, तो सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि यू ट्राई टू मेक इट बाय योर सेल्फ। अभी अगर आपने रिक्रूटमेंट नहीं करी है, आपके पास सक्सेस नहीं है, आप खुद से एक्सप्लेन करना, खुद से कन्विंस करना, खुद से क्लोजिंग करना छोड़ दीजिए। अपने अपलाइन को, अपने मेंटोर को, अपने कोचेज मेंटोर्स को आप बीच में डालिए। उनके पास तो सक्सेस है ना। जब तक आप किसी को भी रिक्रूट ना कर पाए हो, आप अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर, उनके कॉन्फिडेंस, उनके सक्सेस को आप कर्ज पे लीजिए, बोरो कीजिए और बीच में डालिए। आप खुद डायरेक्ट मत हो जाइए लीड के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ। राइट वे में आप थर्ड पार्टी टूल्स यूज करके उस पर्सन को आप क्लोज करते रहिए। दोस्तों अगर ये स्ट्रेटेजीज जो कि आपकी अपलाइन या आपकी कंपनी या जो मैं सिखा रहा हूं, अगर ये काम नहीं करती तो डेफिनेटली आप में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी, किसी भी टीम के अंदर एक भी पर्सन सक्सेसफुल है, उनका पेचेक बन रहा है, वो लोगों को रिक्रूट कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों प्रॉब्लम आप में है, कंपनी या सिस्टम में नहीं है। सो अभी हम जाएंगे दोस्तों बिगेस्ट अनाउंसमेंट की तरफ। दोस्तों 2024 के लिए, 2024 के आपकी क्या प्लान्स हैं? क्योंकि 2024 में जो स्ट्रेटेजीज आप अभी तक फॉलो कर रहे थे वो काम नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ यू 2023 में भी आप लोगों के लिए नहीं की होगी उन स्ट्रेटेजीज ने काम। आपको न्यू सिस्टम और न्यू मेथड्स को सीखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। 2024 में कौन सी चीज़ें आपको सक्सेस से रोकेगी और आप अपने गोल को कैसे सेट करोगे? सिर्फ सेट नहीं, आप उनको अचीव कैसे करोगे 2024 में? मैं देने वाला हूं दोस्तों एक वर्कशॉप के अंदर एक पूरा रोड मैप और गेम प्लान कि आप 2024 को किस तरह अपना रिमार्केबल ईयर ऑफ योर लाइफ बना सकते हो। दोस्तों अटेंड करने के लिए मैं पर्सनली बताऊं, मैंने इस सेशन के ऑलमोस्ट 90,000 पे किए कि मैं 2024 को किस तरह गोल सेट कर सकता हूं, किस तरह मैं सोशल मीडिया को यूज़ कर सकता हूं, किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। बट दोस्तों मैं 90,000 बिल्कुल भी चार्ज नहीं करूंगा। 50% भी मैं चार्ज नहीं करूंगा, जो कि बनते हैं 45,000। अगेन अगर हम 50% करें वो भी नहीं, अगेन 50% वो भी नहीं, दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट के साथ इसको ऑफ़र करूंगा। बट सबसे पहले 25 लोगों को, आप में से पहले 25 लोग जो कि 2024 के लिए सीरियस हैं, जेन्युइनली अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट करना चाहते हैं, न्यू स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, गोल सेट करना चाहते हैं। सिर्फ गोल सेट नहीं, क्योंकि 87% लोग गोल तो सेट करते हैं बट कभी भी अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जस्ट गोल सेट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है, इन गोल्स को अचीव कैसे करना है। सो 1000 इस वर्कशॉप की प्राइस है, जिसके लिए मैंने 90,000 पे किया। आप लोगों को जस्ट 1000 में मिलेगा और सिर्फ फर्स्ट 25 लोगों को 1000। उसके बाद अगर आप 26वें नंबर पे आते हैं दोस्तों, आपको 3000 इसकी प्राइस पे करनी होगी। इसकी आपको दोस्तों रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगी। एक्सेस आप कैसे ले सकते हो इस वर्कशॉप की? अगर आप चाहते हो कि 2024 आपका एक यादगार साल बने, आपकी पूरी लाइफ, बिजनेस, फाइनेंशियल, सब चीज़ों का एक सबसे एक यादगार, एक मेमोरेबल ईयर बने, तो आप लाजमी इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या नीचे आप कमेंट करके आप एक्सेस ले सकते हो इस वर्कशॉप की। दोस्तों ये वर्कशॉप नेक्स्ट वीक होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी होगी, सो आप जब भी फ्री होंगे आप इसको देख सकते हैं। मैंने अभी तक जो नोट किया है दोस्तों, 99% जो ट्रेनिंग्स हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलती है गोल सेटिंग के ऊपर और न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह के ऊपर, वो काम नहीं करती, क्योंकि वो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड नहीं होती, वो जस्ट हवाई बातें होती है। हम जस्ट अपने विशेस ही बनाते रहते हैं, सोच रहे होते हैं। इस वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एज यू नो
मेरे फ्री स्ट्रेटजीज़ को लोग यूज़ करके काफ़ी अच्छा लोग अपने बिजनेस में रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। बट अगर मैं एक छोटा सा माइनर सा फी इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ, दैट मीन्स आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिलने वाली है। दोस्तों, आप इसको ज्वाइन करें या ना करें, आई थिंक आपके 1000 रुपये से ना मैं अमीर हो सकता हूँ, ना मैं गरीब हो सकता हूँ। मेरे लाइफ में ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता अगर आप 1000 पे करें या ना करें। बट आपकी लाइफ, आपकी बिजनेस में काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, एक फ़र्क पड़ सकता है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस वर्कशॉप की आप एक्सेस ले सकते हैं।